नमस्कार, मैं हूं सौलत जबी। स्वागत है आपका बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तराखंड के रानीखेत से है, जहां ताड़ीखेत क्षेत्र पंचायत की बैठक में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल की समस्याओं पर चर्चा हुई। क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता के साथ रखा। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। वहीं बैठक में कई बार जनप्रतिनिधि अधिकारियों के जवाब से असंतुष्ट नजर आए। वहीं बैठक में विधायक करण मेहरा भी कुछ देर ही मौजूद रहे। विशेष रूप से कई विभागों की समस्याएं रही। उसमें मुख्यतः हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की, चिकित्सकों की तैनाती, फार्मासिस्ट की तैनाती को लेकर थी। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी को लेते हुए थी। और अब हमारी जो वर्किंग एजेंसी हैं, इनमें खासतौर से जो रोड कंस्ट्रक्शन से PWD आपका PMGSY, RWD, उनकी सड़कों की हालत खराब होने की भी कई जगह से शिकायत आई। आज BTC बैठक में हर ग्राम पंचायत के मुद्दे जो है यहाँ छाए रहे। राशन कार्ड के संबंध में बहुत बड़ा मुद्दा हर प्रधान ने यहाँ पर रखा। उसके अलावा रोड और पानी और आपके ये समाज कल्याण से जो है ये मुद्दे जो है BTC में छाए रहे। रानीखेत से संजय जोशी की रिपोर्ट। जहां एक तरफ प्रदेश में योगी सरकार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में शिक्षक शिक्षा व्यवस्था को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताज़ा मामला यूपी के बाराबंकी का है, जहां रामसेन ही घाट के प्राथमिक विद्यालय बनीकोडर में करीब 15 सालों से एक परिवार अपने 4 बच्चों के साथ विद्यालय परिसर में रह रहा है। जिसकी सूचना मिलते ही खंड शिक्षा अधिकारी अजीत प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर प्रधानाचार्य को कड़ी फटकार लगाई और तुरंत खाली कराने का आदेश दिया। वहीं सालों से स्कूल में रह रहे इस परिवार का कहना है कि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में स्कूल से निकलकर वो कहां जाएंगे। जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी मैं निरीक्षण करने आया तो देखा कि यहाँ पर एक सज्जन रह रहे हैं। मैंने प्रधानाध्यापिका से पूछा तो उन्होंने कहा, साहब यहाँ रात में सुबह हम लोग आते हैं तो पान के गुटके, दारू की बोतलें और सिगरेट वगैरह पड़ी रहती हैं, तो हमने बिल्डिंग में काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं राजक तक, जिससे हमने इनको रख लिया। लेकिन ये भी विधि विरुद्ध है। मैंने उनसे कह दिया है कि आप इसको तत्काल खाली कर दीजिए। हमारे 4 बच्चे हुए यहाँ ही पर हुए हैं, हमारे समूल्य बच्चे। ये देखो 4 बच्चे हैं, हम गरीब इंसान कहाँ जाएं। हमको यहाँ कम से कम 15-15 साल हो गए रहते हुए। एक प्रधान पहले थे, उसने उनसे भी कहा, उसने भी नहीं दिया। इनसे प्रधान से कहा, इसने भी नहीं दिए। बताओ हम कहाँ जाके मर जाए जाके। हमारे आदमी पास इतनी कमाई नहीं है, कहाँ जाके। जो बड़े लोग हैं उनको सब कुछ मिल रहा है, आबादी मिल रही, कॉलोनी मिल रही, सब कुछ सब मिल रहा, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। बाराबंकी से सत्येंद्र वर्मा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के कटनी में भाजपा के नगर सरकार के नगर पालिका निगम के महापौर श्री शशांक श्रीवास्तव ने घर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें 4 साल के कार्यकाल के दौरान सभी वार्डों में समान रूप से किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा पत्रकारों को पेश किया गया और कहा कि वार्डों में किए गए विकास कार्यों के कारण ही विधानसभा में उंडवारा सीट से भाजपा की जीत हुई है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान महापौर पर विकास कार्य न करने के आरोप लग रहे थे, लेकिन चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई थी। इस कारण महापौर शशांक श्रीवास्तव शहर में किए गए विकास कार्य जनता को नहीं बता पा रहे थे। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता के साथ का यह अनुभव हो रहा है कि आज हमारे जितने पत्रकार मित्र हैं उन सब का हमारे घर आगमन हुआ और एक पत्रकार मिलन का कार्यक्रम हमने यहाँ पर रखा। कटनी से योगेश खरे की रिपोर्ट। जम्मू के सांबा के सरकारी स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर सांबा के डिप्टी कमिश्नर सुषमा चौहान ने शिरकत की, जहां उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बच्चों को किताबें बांटी। वहीं बेटियों को 2 घरों का चिराग बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि बेटियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाए। जैसा कि आपने देखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत हमने सभी स्कूलों में जहां पर 11वीं और 12वीं कक्षा में बच्चियां पढ़ रही हैं, उन सभी स्कूलों में हमने एक करियर गाइडेंस प्रोग्राम की शुरुआत की है और आज हायर सेकेंडरी स्कूल विजयपुर से इस स्कीम की शुरुआत हमने की है। और इस करियर गाइडेंस प्रोग्राम के तहत एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, जो कि तकरीबन घंटे भर की प्रेजेंटेशन है, उसके माध्यम से हम बच्चियों को जो 12वीं के बाद करियर ऑप्शंस हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। और साथ ही एक बुकलेट भी हमने दी है जिसमें सभी करियर ऑप्शंस के बारे में और जो इम्पोर्टेंट टेलीफोन नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में भी हमने इनको अवेयर करने की शुरुआत की है। सांबा से शमशेर सिंह की रिपोर्ट।
अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार।